किसी कसाई के हाथ में जाती बिलखती रोती है, वैसे ही बेचारी द्रौपदी सबकी शरण में गई। अरे भीष्म पितामह, मैं आपकी पुत्र वधू हूं, आप सिर ना झुकाइए, मेरी तरफ से कुछ तो कहिए, मेरी लाज बचाइए। भीष्म पितामह ने भी दो शब्द नहीं कहे, सबकी शरण में जाती है। इतना बलवान भीम उस सभा में विराजमान है, गर्दन को झुकाकर बैठा है। कोरी सभा में एक स्त्री की लाज जा रही है, यह सभा हमेशा के लिए कलंकित हो जाएगी, मेरी लाज बचाइए। द्रौपदी सबकी शरण में जाती है, लेकिन उस सभा में कोई ऐसा नहीं जो द्रौपदी की लाज बचाए। और इधर द्वारिकाधीश भगवान द्वारिका में भोजन करने के लिए बैठे हैं। मां रुक्मिणी भोजन लेके आती है, तो भगवान भोजन नहीं कर रहे, भगवान की आंखों से आंसू बह रहे हैं। मां रुक्मिणी ने देखा कि भगवान भोजन नहीं कर रहे। मां रुक्मिणी आती है द्वारिकाधीश भगवान के पास, कहा नाथ आप रो क्यों रहे हैं, आप भोजन क्यों नहीं कर रहे। तो मेरे गोविंद द्वारिकाधीश भगवान कहते हैं, देवी आज मेरी प्रिय बहन द्रौपदी की लाज जा रही है, दुशासन भरी सभा में उसका चीर हरण कर रहा है। मां रुक्मिणी कहती है, प्रभु तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आपको तो वहां जाना चाहिए, आप वहां जाइए, द्रौपदी की लाज बचाइए। मेरे गोविंद कहते हैं, देवी जाना तो मैं भी चाहता हूं, लेकिन द्रौपदी ने अभी तक मुझे बुलाया नहीं है। मैं बस इस बात की प्रतीक्षा कर रहा हूं कि कब द्रौपदी मेरा नाम ले मुझे पुकारे, तो उसी क्षण में द्रौपदी की रक्षा करने के लिए दौड़ा चला जाऊंगा। एक बार द्रौपदी समर्पण का भाव लाए तो सही, एक बार कहे तो सही कि हे कृष्ण, हे गोविंद मेरी रक्षा करो। पर द्रौपदी ने मुझे याद नहीं किया है अभी तक, वो तो संसार के लोगों से शरण मांग रही है, वो तो उनके सामने कृपा की भीख मांग रही है। और इधर अब द्रौपदी को ध्यान आया, अरे द्रौपदी तू किससे उम्मीद कर रही है कि वो रक्षा करे, वो लाज बचाए। इतने बलवान होकर भी जो सर को झुकाए बैठे हैं, तो इनसे उम्मीद कर रही है कि ये तेरी रक्षा करें। जिनका मन किया तो जुए के दांव पर लगा दिया, तो संसार के लोगों से शरण मांग रही है, जो स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर सकते, तो उनसे रक्षा की भीख मांग रही है। अरे जिसको याद करना था उसको तो अभी तक याद किया नहीं। अब तक तो द्रौपदी साड़ी को पकड़कर खड़ी थी भैया, लेकिन अब साड़ी को छोड़कर दोनों हाथ उठाकर गोविंद को याद करती है। हे कृष्ण मेरा क्या बिगड़ेगा, जाएगी लाज तिहारी। हे गोविंद, हे नारायण मेरी रक्षा करो, क्योंकि आज इस भरी सभा में अगर मेरी लाज चली गई तो लोग मुझे नहीं आपको बदनाम करेंगे, क्योंकि वो द्रौपदी तो कृष्ण से प्रेम करती थी, उसको याद किया, लेकिन वो कैसा भगवान है, वो तो द्रौपदी की रक्षा करने के लिए आया नहीं। तो द्रौपदी अपनी साड़ी को छोड़कर गोविंद को याद करती है। हे गोविंद द्वारिका वासिन कृष्ण गोपी जिन्ह प्रिय कौरवै परिवोता नाम किम न जानासि केशव। हे केशव तुम क्या नहीं जानते, तुम्हें सब ज्ञात है। गोविंद देरी मत करो, लाज मेरी नहीं, लाज तो आपकी चली जाएगी, क्योंकि हम तो संसार में वैसे भी निर्वस्त्र ही आए थे और निर्वस्त्र ही जाएंगे, पर आपके भक्त आपके ऊपर भरोसा नहीं करेंगे।
जैसे ही द्रौपदी के मन में ये समर्पण का भाव आया, दुशासन जो 10,000 हाथियों के बराबर बल रखता था, जो द्रौपदी की साड़ी को खींच रहा था, भगवान की ऐसी कृपा हुई कि वो 10,000 हाथियों के बराबर बल रखने वाला दुशासन साड़ी को खींच कर थक गया, हार गया, मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। विकर्ण ने देखा कि जैसे ही द्रौपदी की साड़ी खत्म होने वाली थी, मेरे नारायण का, मेरे कृष्ण का पीला पीतांबर आके उस साड़ी से जुड़ जाता है। विकर्ण समझ गया ये पीला पीतांबर कृष्ण का है, और विकर्ण चिल्लाया, अरे दुशासन, अरे दुर्योधन भाग, अब तो रक्षा करने वाला गोविंद आ चुका है, नारायण आ चुका है। पूरी सभा में किसी को समझ नहीं आ रहा, साड़ी में से द्रौपदी निकल रही है या द्रौपदी में से साड़ी। वस्त्र अवतार लिया है आज मेरे नारायण ने, मेरे भगवान ने, और द्रौपदी की लाज बचाई है। जो लोग कहते हैं कि भगवान कृपा नहीं करते, भगवान आते नहीं, उनको ये सीखना चाहिए। और क्या हमारे अंदर द्रौपदी सा भाव है, भिल्ली सा भाव है? यदि है तो भगवान हमसे दूर नहीं है, वो तो हर क्षण हर पल हमारे साथ है। एक बार भाव से कहिए, राधे 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 राधे। आगे श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि शौनकादि ऋषियों, महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ। सभी के देखते देखते भगवान श्री की कृपा से पांडवों ने कौरवों को हराया, धर्म की विजय हुई, आप सभी जानते हैं, और अधर्म की हानि हुई है। महाभारत का युद्ध जब विराम हुआ तो भगवान द्वारिका जाने ही वाले थे, उससे पहले अश्वत्थामा ने रक्षा करो। भगवान श्री कृष्ण अपना सुदर्शन चक्र चलाते हैं, जो ब्रह्मास्त्र चलाया था उसके प्रभाव को कम किया और मां उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। अब भगवान हस्तिनापुर जाने, द्वारिका जाने ही वाले थे। इतने में मां कुंती वहां हस्तिनापुर में भगवान की प्रतीक्षा कर रहा था। उसको वचन दिया था कि जब वो अपनी अंतिम सांसें त्यागेगा, जब वो अपने प्राण त्यागेगा, तो भगवान उसको दर्शन देने आएंगे। तो हस्तिनापुर में भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त श्री भीष्म पितामह जी, जो बाली के पुत्र हो, तुम नंद बाबा के पुत्र हो, पर कृष्ण तुम मेरे पुत्र हो, क्योंकि जब जब पांडवों के ऊपर संकट आया है तो हे गोविंद, तुमने हमेशा रक्षा की है, पांडवों का साथ दिया है। जब उत्तरा के गर्भ को मारने का प्रयास किया गया, तब गोविंद आपने रक्षा की, आपने पांडवों की रक्षा की। तो कृष्ण कहते हैं कि बुआ, भाइयों के जैसे हैं और इनका साथ देना, इनकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। तो बुआ कुंती कहती है, कृष्ण यदि ये पांडव तेरे भाइयों के जैसे हैं तो तू मेरा ही पुत्र है। मेरी झोली को जन्मों जन्मों के लिए दुखों से भर दो, कष्टों से भर दो। सिर्फ दुख मांगे हैं, कष्ट मांगे हैं, क्यों? बुआ कुंती कहती है कि मैं जानती हूँ कि जब जब पांडवों के ऊपर मां रुक्मिणी को बड़ा प्रेम किया, स्नेह किया, लेकिन आगे की लीला भगवान को करनी है। उसके पश्चात भगवान हस्तिनापुर पधारते हैं। हस्तिनापुर में बाणों की सैया के ऊपर भीष्म पितामह जी हैं। उनका अंतिम समय आया है तो भगवान उनसे मिले। उसके बाद भगवान द्वारिका पधारते हैं। द्वारिका में कुछ समय भगवान रहे और 125 वर्ष की लीला अवधि को समेटकर भगवान
स्वधाम गमन करते हैं, अपने धाम को पधार। भक्त वत्सल भगवान इधर जब पांडवों को ज्ञात हुआ कि भगवान स्वधाम गमन कर चुके हैं, तो पांडव तो भगवान के नहीं रहते थे। पांडव भी अपने घर को, नारायण की बड़ी कृपा है। एक दिन राजा परीक्षित जी अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा लेकर जा रहे थे, तो मार्ग में उन्होंने देखा गाय खड़ी है, उसको मार रहा है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के समय में सभी गौ माता का सम्मान किया करते थे, तो जब गौ माता का इस तरह से अपमान होता हुआ देखा, बड़ा क्रोध प्रताड़ित कर रहा था। लेकिन आज तो हर घर घर में ऐसे व्यक्ति हैं जो गौ महिमा को जानते नहीं हैं। आज से 5,500 वर्ष पूर्व जब भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम पर थे, तब के लोग गौ माता का लेकिन जैसे ही भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला को समेट कर स्वधाम जाते हैं, वैसे ही कलयुग प्रारंभ हो जाता है। और कलयुग ने अपना सबसे पहला लक्षण क्या दिखाया? कलयुग शुरू होते ही सबसे पहले कलयुग में कि जिस तरह से भैया मैंने गौ माता की रक्षा की, उसकी सेवा की, हम आप सभी को भी गौ माता की रक्षा करनी चाहिए, उसकी सेवा करनी चाहिए।